पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। जो यार, पकड़ लिए ना। मैं बताया ना, एक तो कराची में ही रहता है। अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू तो कुछ उखाड़ लेगा। एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए राशिद लतीफ जो है धमकियां दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इनके कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं, और ये तब सामने आ रहा है जब इनकी डिबेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है। पहले तूने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तू, तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तेरी शक्ल पे लानत है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत हो गई, ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स की हालत हो गई है कि अब ये डी कंपनी की धमकियां दिखा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और ये खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारा उनके साथ संबंध है। और संबंध होगा भी कैसे नहीं यार? आप खुद देखो ना, एक सिंपल सी बात, आप खुद देखो। रेयान नेगी कह रहे हेलो, आप खुद देखो ना इनका क्या सीन है। जावेद मियादाद का समधी कौन है? पूरी दुनिया जानती है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कराची में रहता है, कौन नहीं जानता इसको? पाकिस्तान इन चीज़ों से मुँह करता है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर उनकी पोल खोल देते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि भाई हमारा रिश्ता है और सारा क्रिकेट तो हम चलाते हैं और हमसे पंगा मत लेना भाई। भाई जो है वो सारा गेम चलाता है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, भाई पूरा गेम चलाता है। और भाई कराची में रहता है और भाई मैनिपुलेट करता है सारी चीज़ों को। क्रिकेट को मैनिपुलेट किया जाता है यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो हिंदुस्तानियों, मतलब कोट एंड कोट, कि हमसे पंगा मत लो। भाई कराची में रहते हैं, स्कॉच और सिगार पीते हैं, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। और नौमान नियाज पूछता भी तो कहता हमारा तो उठना बैठना है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो आप क्या बात है? ये हाल चल रहा है भाई। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को। और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है जो कराची में छुपा हुआ है। ऊपर से आप इतना जो स्टाइल मार रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं भाई के घर के पास रहता हूं, तो इंडिया में लोगों को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन एक तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मुश्किल से हाइब्रिड मॉडल में होने की कगार पर, ऐसा हो रहा है कि शायद हाइब्रिड में हो जाए। कहीं ऐसी बातें करने से आपके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी छिन ना जाए। तो इसलिए जो आप अपनी बातें बोल रहे हैं उन्हें जरा सोच समझकर बोला कीजिए, क्योंकि ये जो आपने बयान दिया कि मैं जहां रहता हूं मेरे पास में तो भाई रहते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए। इस बात को सुनते हुए ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का यही कहना है कि जहां पर दाऊद बैठा है वहां पर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये इंडिया के लिए कैसे सेफ हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को ऑफर हुई और उसके बाद इंडिया ने कहा कि हम यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आएंगे। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल में होगी जहां पर इंडिया अपने मैचेस बाहर खेलेगा, और या फिर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बाहर भी शिफ्ट की जा सकती है। ऊपर से राशिद लतीफ का यह बयान आना कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसका वैसे ही कंगाली में आटा गीला चल रहा है, कहीं उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उस बयान के बारे में जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ ने दिया और जिसकी वजह से भारतीय मीडिया पर शदीद हंगामा बरपा हो गया। राशिद लतीफ ने एक गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि दाऊद इब्राहिम उनके घर के पास रहते हैं। इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने अपनी पुरानी रवायत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने इस बयान को लेकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया है गोया राशिद लतीफ ने भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश का ऐलान कर दिया हो। न्यूज़ चैनल्स पर बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और दाऊद इब्राहिम जैसे अफराद के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। कुछ एंकर्स ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि राशिद लतीफ ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। भारतीय मीडिया ने इस मौके को गनीमत जानते हुए
न सिर्फ राशिद लतीफ बल्कि दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी निशाने पर रख लिया। उनका कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमेशा भारत के दुश्मनों के साथ राब्ते रखते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या कोई और। कुछ एंकर्स ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दाऊद इब्राहिम सपोर्ट करता है और इसकी वजह से उनके ताल्लुकात भारत के साथ कशीदा रहते हैं। भारतीय मीडिया ने इस मामले को सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसमें सियासत का रंग भी शामिल कर दिया। कुछ प्रोग्राम्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स सियासतदान जानबूझकर ऐसे बयानात देते हैं ताकि भारत को दबाव में रखा जा सके। इसके बरक्स पाकिस्तानी अवाम और क्रिकेट माहिरीन ने राशिद लतीफ के बयान को एक सादा और गैर संजीदा तबसरा करार दिया, जिसे भारतीय मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ये वाकया एक बार फिर जाहिर करता है कि भारतीय मीडिया किस तरह हर छोटे से वाकये को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात शामिल कर देता है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडे का एक और हरबा है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद खराब करने का बायस बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पूरा गेम को मैनिपुलेट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो समझ लो राशिद लतीफ, किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों। राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जो पहले भी गालियां दे चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी राशिद लतीफ ने। वो राशिद लतीफ अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है और उनकी जो ये वायरल चैट है डॉक्टर नौमान नियाज के साथ, वो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमसे पंगा मत लो, मैं भाई के घर के पास रहता हूँ, भाई कराची में रहते हैं। फिर नौमान नियाज उनसे कहते हैं कि भाई ये सिगार और स्कॉच वाले जो बंदे हैं वो हमें भी मिलाओ उनसे। तो कहते हैं यही कराची में ही तो रहते हैं ये। आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहा है? राशिद लतीफ बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोल रहा है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहां रहता है, कराची में रहता है। समझ रहे हो आप बात को? ये राशिद लतीफ के स्टेटमेंट हैं जो वायरल हो रहे हैं। अब आप सोचो, जावेद मियादाद जिसका समधी खुद डी कंपनी का मालिक है, जिसका समधी, और राशिद लतीफ कह रहा है कि मेरे घर के बगल में रहता है और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है, हमने किसी अपराधी को नहीं छुपा रखा। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों का हिसाब किताब। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें आतंकिस्तान क्यों कहते हो, हमें टेररिस्तान क्यों कहते हो। फिर ये लोग ये चीजें करते हैं। टेररिस्ट है वो, मान लिया तुमने, क्यों हैंडओवर नहीं करते इंडिया को? भाई तुमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, क्रिकेट खेलना है इंडिया से, हैंडओवर करो उसको। आपको तो बोलना चाहिए कि भाई यहां कराची में बैठा हुआ इंडियंस को दो ताकि इंडिया खेलने आए। तू तो वहां पे शेखी बगाड़ रहा है कि हमारे यहां बैठा हुआ है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिलता है, दाऊद इब्राहिम तू बता रहा है कराची में पड़ा हुआ है। तुम क्या पाकिस्तानों के टेररिस्तान हो भाई? तुमने तो इंडिया को छोड़ दो, तुमने तो अपने मुल्क पे टेररिस्ट जो है सारे के सारे छोड़े हुए हैं।